सितंबर महीने में सतारा के पोसे सावड़ी गांव में सोशल मीडिया पर नाजिबा पोस्ट को लेकर फसाद हुआ था। इस फसाद में नौजवान इंजीनियर नूरुल हसन जहां बहक हो गए थे, जबकि अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले शरपसंदों की जानिब से मसाजिद पर हमला किया गया था और मुस्लिम बस्तियों में तोड़फोड़ करके काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इस फसाद को 1 महीना गुजर गया है, लेकिन अभी भी फसादी खुलेआम घूम रहे हैं। फसादियों को गिरफ्तार कराने और इसकी मजम्मत करने के लिए MIM नांदेड़ की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौस व दीगर मजलिसी ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर एक मेमोरेंडम रियासती गवर्नर, रियासती वजीर आला और वजीर दाखिला के नाम भेजा गया। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करके लोगों को भड़काने वाले BJP के रियासती नायब सदर विक्रम पावस्कर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ड्यूटी के दौरान गफलत बरतने वाले पुलिस अहलकार व मुलाजिमीन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल किया जाए। फसाद में जहां बहक नूरुल हसन के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए की माली मदद दी जाए और इनके खानदान में से एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। फसाद के दौरान अक्सरियती तबके के अफराद ने मसाजिद, मुस्लिम बस्तियों, दुकानों में तोड़फोड़ करके नुकसान किया था और गाड़ियों को भी जलाया था। इन सब के नुकसान की भरपाई हुकूमत की जानिब से की जाए और फसाद में हर शदीद जख्मी को 1 लाख रुपए की माली मदद की जाए। इस मौके पर MIM के मिर्जा नवाब बेग, हैदर पटेल, सोहेल पटेल, एडवोकेट अली आर्यान, सैयद शाहजेब, शेख नूरुद्दीन, मोहम्मद सरवर, यूसुफ पटेल, मोहम्मद सोहेल, कलीमुल्लाह व दीगर मजलिसी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नूरुल हसन के कातिलों को नूरुल हसन के कातिलों को शहीद नूरुल हसन के कातिलों को बेगुनाहों के कातिलों को बेगुनाहों के कातिलों को तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही शहीद नूरुल हसन के साथ, शहीद नूरुल हसन के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद साहब तुम आगे बढ़ो। आज महाराष्ट्र भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जस्टिस फॉर नूरुल हसन नाम का एक आंदोलन हम लोग पूरे महाराष्ट्र भर में चला रहे हैं। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले माह सातारा के गांव में जहां पर एक पागल मौत ने, जिसकी सदारत BJP का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष कर रहा था, एक मौत ने मस्जिद में घुसकर मस्जिद की बेहुरमती की, पवित्र कुरान की बेहुरमती की। इनका गुस्सा यहीं पर नहीं रुका, आगे चल के इन्होंने मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को इतनी बुरी तरह से जर्द-ओ-कोब किया। शिद्दत का हमला इतना सख्त था कि 25 से ज़ायद मुस्लिम नौजवान शदीद जख्मी हो गए और एक नौजवान जिसका नाम नूरुल हसन है वो कम उम्र में उस मौत की वजह से मारा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने मकतूल के अहले ख़ानदान से मुलाकात की, तमाम तर तफसीलात उनसे ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम तफसीलात को एक जगह करके वहाँ पर प्रशासन से ये अपील की थी कि मकतूल के ख़ानदान को, अहले ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उसकी बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी मुतालबा किया था कि BJP का जो उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेलों के पीछे डाला जाए। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी इस हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, इस इख्तिदार के नशे में चूर हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी और वो मकतूल को आज भी इंसाफ नहीं मिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज पूरे महाराष्ट्र भर में आज ही के दिन 2 से 5 बजे तक हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद हम एक मेमोरेंडम निवेदन हम लोग कलेक्टर के मार्फत हम राज्यपाल साहब को और मुख्यमंत्री साहब को और उप मुख्यमंत्री साहब को यहाँ से रवाना करेंगे और ये डिमांड करेंगे कि जो दोषी पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, BJP के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मकतूल को मुआवजा दिया जाए। इसलिए ये धरना आंदोलन आज यहाँ पर रखा गया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, गफ्फार खादरी साहब की हिदायत पे जनाब फिरोज लाला महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, मराठवाड़ा सदर, उनकी क़यादत में ज़िले भर में और तालुकों में तमाम जगहों पर एक ही टाइम पे पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके का धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार वहाँ जाकर
जब आगे चल के वहाँ के एसपी को, एडिशनल एसपी को और तमाम लोगों से मुलाकात करने के बावजूद भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, पर उसके बावजूद भी वो गिरफ्तारी नहीं होने के बावजूद इम्तियाज़ जलील साहब के पास वहाँ का एक डेलीगेशन आकर ये बताया गया है उन्हें कि वहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने जिसका नाम एफआईआर में दिया है अभी तक के वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने गफ़र खादरी साहब के माध्यम से जनाब फिरोज लाला को ये जिम्मेदारी दी है पूरे महाराष्ट्र भर में कि जहाँ जहाँ भी पूरे ज़िलों में जितने भी यूनिट्स है उन तमाम लोगों को यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब के पास जाकर निवेदन देना चाहिए और वो निवेदन के माध्यम से अवाम में भी ये बात बताना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तबके की नुमाइंदगी करती है और ये करने के बावजूद भी क्योंकि जो मुआवजा सरकार ने अभी तक के डिक्लेयर नहीं किए, हमारा नाम लेकर अल्पसंख्यक को बोलकर ये दूसरे जमात और दूसरे पार्टी के लोग ये सो रहे थे क्या? जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों के बारे में कि हम इनका हिस्सा है उनका हिस्सा है, यहाँ पर जो जुल्म हुआ है इनको कोई जाकर वहाँ पे सहूलत नहीं फरमाई की गई, कोई मदद नहीं पहुँचाए गए, जबकि इम्तियाज़ जलील साहब ने हिदायत दिया, गफ़ार खादरी साहब ने माली मदद पहुँचाई वहाँ पर वो लोगों को जो भी मुआवजा बनता है। हमारे क़ायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे वहाँ पे उनको फंडिंग भी दी गई है, जिस वजह से कि हमारा ये कहना है कि हुकूमत ने वो जो मर गए वाले हैं जिसको भी गवर्नमेंट की जानिब से 1 करोड़ रुपए का डिमांड किए थे, आज तक के वो बात आगे नहीं बढ़ चुकी है और जो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए उस ज़िम्मन में आज पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे तालुकों में ये धरना रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को आगे चल के हम पूरी तरीके से मजबूती से उठाएंगे। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने नूरुल हसन जो हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है उसके लिए धरना रखा गया है। अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर फिरोज़ खान लाला साहब की ज़ेर निगरानी में कलेक्टर ऑफिस के सामने ये धरना रखा गया है। हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और खुसूसन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से अपील करते हैं जितने लोग इस खूनी खेल में मुलविस थे जल्द से जल्द इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ यूएपीए मुसलमानों के लिए है? क्या घर गिराने का कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए? और मैं ख़ास तौर पर जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में, वो मोहब्बत की दुकान में मुसलमान को जगह है या नहीं है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। हरियाणा में फसाद होता है, नूह में फसाद होता है, मुसलमानों के मकानात गिरा दिए जाते हैं। पूसेवाड़ी में, सतारा में फसाद होता है, नौजवान को शहीद कर दिया जाता है, हमारी मस्जिदें गिराई जाती है। अब तक उसकी जगह हम लोग होते तो यूएपीए लगाया जाता, बुलडोज़र लगा के हमारे मकानात गिराए जाते और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हम हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति चाहते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग नूरुल हसन के खून में मुलविस है उन पे यूएपीए लगाया जाए, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। शुक्रिया।